हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जो लोग कर रहे हैं, जो हो रहा है उस पर है, वो ध्यान से इसको देखना और समझना। आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, इस बात पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि चीजें किस दिशा में जाएंगी। अब बात आती है जहां आपके केसेस चल रहे हैं एंड आफ्टर सम टाइम लड़की वालों को और आपको दोनों को रियलाइज हो गया कि भाई केसेस चला करके कोई फायदा नहीं है, इसको सेटल कर लेते हैं। एक ऐसा फिगर दोनों पक्षकारों के बीच में तय हो गया जिस पर लड़की भी राजी, वाइफ भी राजी, हस्बैंड भी राजी कि चलो निपटाना है। 3-4 केसेस पहले से चल रहे हैं। अब लड़के ने डिमांड भी मान ली। फॉर एग्जाम्पल, लड़की और लड़का दोनों एक पर्टिकुलर अमाउंट पे एग्री कर जाते हैं, 15 लाख रुपए पे एग्री कर जाते हैं, जिसमें तय होता है 7.5 लाख रुपए लड़का पहले देगा, 7.5 लाख रुपए लड़का बाद में देगा। ये तय हो जाता है और अब इस आधार पर म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल होना है। अब देखो, आज से पहले 3 साल से केस चल रहा था, लड़का केस चला रहा था, दूसरे जगह पे भी जा रहा था। लेकिन अब जब ये बात हो जाती है, उसके बाद उसके अंदर जरा सा भी पेशेंस, जरा सा भी सब्र नहीं होता। वो ये चाहता है बस आज के आज निपट जाए। मेरे पास ऐसे जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लोगों के कॉल आते हैं, सब ये कहते हैं साहब हमारी तो बात होगी, कल ही फाइल करना है। कौन सी आफत आ गई कि कल ही फाइल करना है? आप 15 लाख रुपए दे रहे हो ना, मिट्टी में मिल जाएंगे थोड़ी सी भी गलती हो गई तो। और गलती क्या होगी? अब ऐसे में जो हमें कॉल आते हैं उसमें बताया जाता है साहब लड़की वाले कह रहे हैं केस तो हम अपने यहां ही दर्ज करेंगे, ड्राफ्टिंग हमारे वकील साहब ही करेंगे, ठीक, और जो केस है वो हम अभी वापस नहीं लेंगे, वो हम बाद में वापस लेंगे, बच्चे से मिलने नहीं देंगे, और तमाम प्रकार की शर्तें अपनी रख देते हैं, जिनमें से कुछ शर्तें ऐसी होती है जिनमें आपको आपत्ति होती है, जिनमें आपको डाउट होता है कि इससे मैं भविष्य में फंस सकता हूं। लेकिन बावजूद उसके आप उनके दबाव में आकर वो कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप करने को रेडी हो जाते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप दब्बू बनते हैं, वहां पे दब करके दिखाते हैं, नीचे होते हैं, इसलिए फिर आपको दबाया जाता है। आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? आप देने वाले हो, मांगने वाले नहीं हो। दे रहे हो ना 15 लाख रुपए, तो 15 लाख रुपए एक अमाउंट होती है, और ये अमाउंट कई बार 15 से भी 20 होती है, 25 होती है, 30 होती है, 40 होती है, या जो भी अमाउंट आप दे रहे हो आपके स्टेटस के हिसाब से वो मैटर करती है आपके लिए। तो जब एक अमाउंट आप दे रहे हो तो आप देने वाले हो, तो आपको थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। आप क्लियर बात करो ना कि 3 साल से केस चल रहे हैं, झेल रहा हूं ना मैं। अभी आप जो ये कह रहे हैं नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल लड़की कह रही मैं बाद में केस वापस लूंगी। भाई जब 15 में से 7.5 लाख तुम पहले ले रही हो तो केस भी तुम पहले वापस लोगी, वो पिटीशन में लिखा जाएगा, तभी तो आपको 50% अमाउंट मिलेगी, वरना 50% अमाउंट किस बात का आपको दिया जा रहा है? तो कहने का मतलब, अगर आप स्ट्रिक्टली उनको ये बात कहते हो, आप अपना एटीट्यूड ऐसा रखते हो कि भाई देखो आपने और हमने जो डिसाइड किया उस पर मैं एग्री हो गया, मैं आपको दे भी रहा हूं, लेकिन अगर आप इस प्रकार की शर्तें लगाओगे तो ये म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं होगा। 3 साल से मैं लड़ रहा हूं, 3 साल और लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ते ऐसा एटीट्यूड रखो। बट पता नहीं क्यों मैंने ये देखा, मतलब ये टेंडेंसी एक नहीं हजारों केसेज में देखी, लड़के में सब्र नहीं होता। अगर बात नहीं बनती तो जैसे भी है वो कर लेता है उल्टा सीधा, बाद में फंस जाता है, फिर होता है। क्योंकि अगर एक बार आपका पैसा चला गया, केसेज वापस नहीं हो रहे हैं, कई बार साहब मैंने तो सारा कुछ कर लिया, मेरे केस अभी भी चल रहे हैं, लड़की सेकंड मोशन पे आ ही नहीं रही, 50% पैसा ले गई है। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप जल्दबाजी कर रहे हो। तो अगर म्यूचुअल डाइवोर्स में आप जा रहे हो, आपका सेटलमेंट हो चुका है, तो आप अपनी बातें उनके सामने रखो जो उचित है, और अगर उन उचित बातों पे वो नहीं मानते तो फिलहाल के लिए कैंसिल कर दो। वेट करो 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जिस दिन उनको लगेगा सही बात पे आएंगे, मानेंगे, उस दिन करेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में आप लोग सब गड़बड़ कर देते हो। म्यूचुअल डाइवोर्स में चलो ठीक है, वो अपने प्लेस पे करेंगे, आपके प्लेस पे नहीं आएंगे, उसको मान सकते हैं, लेकिन ड्राफ्टिंग आपकी खुद की होनी चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल डाइवोर्स में है ही क्या लड़के के पास? सिर्फ ड्राफ्टिंग ही तो है जिससे वो अपने आप को सिक्योर कर सकता है। जितनी मजबूत वो ड्राफ्टिंग करेगा उतना अच्छा है उसके लिए। ड्राफ्टिंग भी आप दूसरे के हाथ में छोड़ दो। फिर कई बार होता है कहते हैं जी हम ड्राफ्टिंग कर लेंगे, आपको दिखा देंगे। ये भी गलत तरीका है दोस्तों, क्योंकि अगर वो ड्राफ्टिंग करके आपको भेजेंगे, फिर आप उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, तो हर एक चीज पे नाटक करेंगे कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, इसमें तुमने क्यों काट दिया। इससे बेहतर है कि आप अपनी खुद की ड्राफ्टिंग बनाओ और उनको भेजो कि ये हमारी ड्राफ्टिंग है, करना हो बताओ, नहीं करना हो बताओ। झुक करके किसी से बात नहीं करनी है। आप लोग नुकसान उठाते हो। नुकसान क्यों उठाते हो? उसका रीजन है क्योंकि आप पैसे देने वाले हैं, आपका पैसा भी जा रहा है। मुकदमे जो चल रहे हैं उनमें एक तरह से आप एक्यूज्ड हैं, तो मुकदमे भी आप ही के ऊपर है। तो अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो उसमें मुकदमे करने वाले का और पैसे लेने वाले का कुछ नहीं जाता। जाएगा किसका? जो पैसा दे रहा है और जिसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। तो इस बात को आपको समझना है। आप ठीक है, आपको अगर लगता है कि भाई मैं बहुत समय से इसमें फंसा हूं, मुझे बाहर निकलना है, हर एक की अपनी मेंटल कंडीशन होती है, इट्स ओके, आप निकलो बाहर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेफली बाहर निकलो। अगर आप सेफली बाहर नहीं निकलोगे तो फाइनेंशियली भी लॉस हो जाएगा, और उसके बाद भी फिर आपको आगे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।